हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। यक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं। इन बहुपदों को बहुपद से हमें इस बड़े वाले बहुपद को विभाजित करना है, अर्थात भाग देना है, और भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा उसे हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, बहुपद क्या होता है, दो बहुपदों का आपस में भाग कैसे किया जाता है, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं सबका डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला नंबर हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। ठीक बच्चों, इस बड़े वाले बहुपद को हम मान लेंगे कि हमें क्या बहुपद दिया गया है, px। माना px बराबर बहुपद हमें क्या दिया गया है, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इतना हमें बहुपद दिया गया है। तथा अब क्या बोला है, x प्लस 1 से भाग दीजिए। अब लिख देंगे हम इसे x प्लस 1 से भाग देने पर, हमें भाग देना है तो हम लिख देंगे भाग देने पर। चलिए हम लोग भाग करते हैं। क्या है, x प्लस 1 भाग करेंगे एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को हम विभाजित करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए बच्चों, जब दो बहुपदों को आपस में भाग किया जाता है तो उसके पहले पहले पद को हम पहले भाग करते हैं। तो देखिए इस बहुपद का पहला पद क्या है, x है, और इस पूरे बहुपद का पहला पद क्या है, x क्यों है। तो हम भाग करने से पहले क्या करेंगे, इन दोनों का भाग करेंगे। क्या है, x क्यों भागे हम लिखेंगे x। भाग का मतलब होता है बटा। अब देखिए x क्यों का मतलब क्या है, x का 3 बार गुणा है, x गुणा x गुणा x। एक्स क्यू का मतलब हुआ कि x का x में 3 बार गुणा, बटा क्या है x। अब देखिए x यहाँ से कटेगा तो कितना बचा है, यहाँ x गुणा x बचा। अब हम जानते हैं कि जब समान पद हो तो गुणा में घात जुड़ता है। यहाँ घात क्या है, x की घात कुछ नहीं है अर्थात 1 है, यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, x का गुणा x² होगा। अर्थात हमें क्या लिखना है, यहाँ पे x² लिखना है। ठीक, अब देखिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x² का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, x की घात 3 होगा। फिर x² का गुणा हम प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x² होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, कि साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, x क्यों है प्लस में, और यहाँ x क्यों प्लस में नहीं रहा, अब यह माइनस इसका चिन्ह हो गया। तो x क्यों देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा मेरा, प्लस 3x² माइनस x²। तो 3x² में 1x² हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x² आएगा। और बचे हुए पद हम लिख देंगे, क्या क्या बचा है, 3x प्लस 1, प्लस लिखेंगे 3x प्लस 1। अब वही प्रक्रिया फिर हम करेंगे, x प्लस 1 को अब हमें विभाजित करना है, x प्लस 1 से हमें विभाजित करना है इस बहुपद को। तो इसका पहला पद क्या है, 2x²। हम 2x² को से भाग करेंगे, वो भाग करेंगे x से, तो क्या आएगा, देखिए नीचे 1x ऊपर से 1x कट गया, 2x था तो अब क्या बचा, 2x बचा। या सिंपल आपको समझना है, ऊपर देखिए 2x² बटा x। अब 2x² का मतलब हुआ 2 गुणा x का 2 बार गुणा, बटा क्या है x,
तो देखिए x x ऊपर नीचे कटेगा तो क्या बचा मेरा 2x, अर्थात यहाँ पे हमें क्या लिखना है 2x। ठीक, अब देखिए क्या आएगा आगे, 2x का अब बारी बारी से इनमें हम गुणा करेंगे। 2x का गुणा x में करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 2x आएगा। अब यहाँ पे साइन क्या होता है चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3x है, यहाँ माइनस 2x है, तो 3x में 2x घटाएंगे क्या बचेगा x, प्लस क्या है 1। अब यहाँ देखिए इसका पहला पद x है, इसका पहला पद x है, x को x से भाग करेंगे क्या आएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 का अब x में गुणा करेंगे x आएगा, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पे साइन इनका चेंज हो जाएगा, तो देखिए x में x घटाएंगे ये भी कट जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे ये भी कट जाएगा, अर्थात कितना बचा है 0 बचा। यह मेरा क्या है शेष है। तो हम लिख देंगे अतः px को x प्लस 1 बहुपद हमें px जो दिया गया है px से x प्लस 1 को भाग करने पर प्राप्त शेष फल क्या है 0 है। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल बराबर 0 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना है। अब देखिए बच्चों इसको हम सेकेंड विधि से कैसे हल कर सकते हैं। देखिए हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दूसरी विधि, ठीक। हमने बच्चों इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था कि शेष फल प्रमेय क्या होता है। शेष फल प्रमेय के अनुसार यदि हमें मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है px कोई बहुपद है और इसे हमें x प्लस x माइनस a से भाग देना है। भाग देने पर यदि हमें कोई बहुपद दिया गया है px और इसे हमें x माइनस 1 से भाग देना है, तो भाग देने पर शेष फल क्या आएगा मेरा। शेष फल हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ से देखिए x माइनस 1 को आप 0 मान लीजिए, x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या होगा 1 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस a है तो क्या हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया x बराबर a। अब इस बहुपद में x के जगह पर हम क्या रखेंगे a रखेंगे, p a के जगह पर x के जगह पर हम a रखेंगे। तो इस तरह से जो बहुपद दिया रहेगा उसमें हमें x के जगह पर a रखने पर रख के हम लोग हल करेंगे। हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वही हमारा अभिष्ट शेष फल होगा। यह क्या है शेष फल प्रमेय, शेष फल प्रमेय के अनुसार, ठीक। तो शेष फल हम ज्ञात करने का दूसरा तरीका क्या है कि कोई बहुपद दिया गया हो, उस बहुपद को यदि एक बहुपद x माइनस a x प्लस a इस रूप से भाग देना हो तो हम क्या करेंगे इसको हम 0 मान लेंगे। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब x के मान को हम बहुपद में रखेंगे, उसको हल करने पर जो मान हमें प्राप्त होगा वही अभिष्ट शेष फल होगा। तो चलिए इसका प्रयोग करते हुए हम इसको पहला नंबर हल करते हैं। अब देखिए दूसरी विधि से हम कैसे करते हैं। हमें क्या दिया गया है px बराबर बहुपद क्या दिया गया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हमें भाग करना है किससे x प्लस 1 से। इसे x प्लस 1 से भाग देने पर, ठीक। यहाँ क्या है x प्लस 1 है, तो देखिए x प्लस 1 बराबर हम मान लेते हैं 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 1 को हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक। इतना आ गया।
अब चलिए हम लोग इसलिए लिखेंगे, इसलिए पी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, -1 बराबर क्या होगा, यहाँ एक्स क्यों है अर्थात -1 का क्यों, प्लस 3x² -1 का स्क्वायर प्लस 3x के जगह पर -1 प्लस 1। अब इसको चलिए हल करते हैं, क्या आएगा, -1 का क्यों क्या होगा, -1 होगा, ठीक, प्लस 3 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, -1 का स्क्वायर का मतलब हुआ -1 गुणा -1। तो देखिए गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 कम 1, इस प्रकार से -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या आया, 1 का 3 में गुणा करेंगे, 1 3 3 होगा। तो यहाँ देखिए तो कोष्टक खोलेगा तो 3 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ, 3 1 कम 3 हो गया, +1। अब यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे -1 है और +1 है, तो -1 +1 को हम आपस में काटेंगे, ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे +3 है -3 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए इनको हल करने पर क्या आ गया, 0 आ गया, जो कि अभिष्ट हमारा शेषफल है। अतः हम लिख देंगे, चूंकि यहाँ क्या आ गया, p-1 हमने हल किया -1 रख के तो मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अतः शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 0 होगा। यह हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों दूसरी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड बहुत ईजी है, इसी का प्रयोग करते हुए सभी सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं दूसरा तीसरा आगे का। अब देखिए बच्चों इसी तरह से ये हमें बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को हम दूसरे वाले से x-1/2 से भाग करते हैं और भाग करने पर शेषफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम अभी शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग शेषफल ज्ञात करेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार, जैसे पहला नंबर का दूसरा विधि हमने पढ़ा था। ठीक, तो हम लिखेंगे हल, लिख देंगे माना इस बहुपद को हम px मान लेंगे कि px बराबर हमें बहुपद क्या दिया गया है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है। ठीक, अब देखिए तथा हमें दूसरा नंबर हल करना है, दूसरा नंबर तो क्या लिख देंगे, तथा हमें इसको किससे भाग देना है, x-1/2, तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक, x-1/2 बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आएगा, -1/2 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, इस तरह से हो जाएगा 1/2। इसलिए देखिए अब x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा मेरा, p x के जगह पर रखेंगे 1/2। अब इधर भी x के जगह पर 1/2 रखिए, क्या है x क्यों अर्थात 1/2 का क्यों, प्लस 3x² 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x के जगह पर 1/2 प्लस 1। अब चलिए इसको हल करेंगे, क्या आता है, यहाँ पे कोष्टक बच्चों खुलेगा तो 1 का क्यों होगा, फिर 2 का क्यों होगा, 1 का क्यों क्या होगा 1, 2 का क्यों क्या होगा 2 दूना 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 दूना 4 दूना 8, क्या आएगा 2 का क्यों 8 आएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ क्या होगा 3, कोष्टक खुलेगा तो गुणा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस देखिए यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 3 का गुणा 1 में होगा, 3 1 कम 3/2 प्लस 1। अब इसको आगे हल करेंगे 1/8 आएगा, प्लस 3 का गुणा ऊपर होगा, 3 1 कम 3 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 है। अब यहाँ पे देखिए एक भिन्न है, भिन्नों का आपस में भिन्न, यदि जब हमें 2 या 2 से अधिक भिन्न दी गई हो तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो यहाँ हर वाली संख्या क्या है 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका कुछ नहीं है अर्थात क्या है 1 है, 1 के बटा हम 1 लिख सकते हैं। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे 8 4 2 1। जब बच्चों 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, ऐसी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना हो जिसमें बड़ी वाली संख्या छोटे वाली संख्याओं के पहाड़ा में आती हो, तब बड़ी वाली संख्या हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगी। देखिए 1 के पहाड़ा में 8 आएगा, 2 के पहाड़ा में 8 आएगा, 4 के पहाड़ा में 8 आएगा, इसलिए हमारा 8 क्या हो जाएगा अभिष्ट लघुत्तम समापवर्तक।
इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 8। अब 8 को 8 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस 4 दूना 8, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6, प्लस अब 2 से 8 को विभाजित करेंगे, 2 चौको 8, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 3 में तो 3 चौक 12 होगा, प्लस 1 का 8 में भाग देंगे 8 आएगा, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़िए, देखिए 1 6 7, 7 में 12 जोड़ेंगे 19, 19 7 कितना होगा 27 आ जाएगा, 27/8। तो ये देखिए जब हमने पी एक्स के जगह पर 1/2 लिखा तो हमारा मान कितना आया, हल करने पर 27/8 आया। तो शेष फल के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल 28/8 हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे अतः शेष फल बराबर 27/8 होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से बच्चों चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग हल करते हैं। अब थोड़ा स्पीड से हल करेंगे। देखिए तीसरा नंबर हमें हल करना है, तो हमें ये बहुपद दिया गया है और क्या है, यक्स से हमें विभाजित करना है। ठीक, तो यक्स है, यक्स के बराबर हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसलिए क्या हो जाएगा यक्स के जगह पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स के जगह पर 0 रखेंगे, 0 का क्यूब प्लस 3, यक्स के जगह पर 0 रखेंगे प्लस 3, यक्स के जगह पर 0 रखेंगे प्लस 1। अब देखिए 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का 3 में गुणा करेंगे, कोष्टक खुलेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 0 में, यहाँ पे कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 3 का गुणा 0 में होगा 0, प्लस क्या है 1। अब क्या आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 पूरा 0 हो गया, प्लस क्या है 1, अर्थात क्या आ गया, 1 आ गया। जब हमने x का मान 0 लिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अतः हम लिख देंगे अतः अभिष्ट शेष फल x से इस बहुपद को हमें भाग देने पर शेष फल हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अतः शेष फल बराबर 1 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से देखिए चौथा नंबर हम लोग हल करते हैं। चौथा नंबर बोला गया है कि इस बहुपद को x प्लस पाई से भाग दीजिए, भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। तो हम शेष फल प्रमेय के अकॉर्डिंग हल करेंगे इसको। माना px बराबर हमें ये बहुपद दिया गया है। अब हम लिख देंगे चौथा नंबर हल करना है, तो लिख देंगे तथा x प्लस पाई हमें दिया गया है, तो इसके बराबर हम मान लेंगे 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, पाई को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा। अब इस बहुपद में हम x का मान रखेंगे माइनस पाई। ठीक, तो इसलिए देखिए क्या आ जाएगा, p माइनस पाई रखेंगे x के स्थान पे। तो यहाँ पे x के जगह पर माइनस पाई रखिए, माइनस पाई का क्यों हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर है तो माइनस पाई का स्क्वायर, प्लस 3 पाई के जगह पर माइनस x के स्थान पे माइनस पाई प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई का क्यों क्या होगा, माइनस पाई क्यों प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो पाई गुणा पाई बराबर पाई स्क्वायर, अर्थात माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस पाई का स्क्वायर पाई होगा, पाई स्क्वायर होगा। पाई स्क्वायर का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 3 का गुणा माइनस पाई में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस गुणा क्या होगा, माइनस हो गया, 3 का पाई में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई आएगा प्लस 1। अब इसको आगे हल कीजिए। देखिए अब इसको आगे हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अलग अलग पद है, पाई क्यों है, पाई स्क्वायर है, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे अचर पद है, तो इसको अब इससे आगे हल नहीं कर सकते। तो अतः हम लिख देंगे अतः शेष फल बराबर माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 5वां नंबर हल करेंगे हम लोग। 5वां नंबर क्या दिया गया है, हम इस बहुपद को माना px बराबर इतना हमें बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को हमें
5 प्लस 2x से भाग करना है। भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल करने के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे तथा दिया गया है 5 प्लस 2x से इस बहुपद को भाग करना है। तो इससे हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, -5 हो जाएगा। प्लस है इस साइड। तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या होगा, -5 और 2 देखिए इधर क्या है, x के गुणांक में है, गुणा में है, तो इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से x का मान क्या आया, -5/2। अब इस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, p x के जगह पर रखेंगे -5/2 बराबर क्या हो जाएगा, x क्यों अर्थात -5/2 का क्यों प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x है तो 3 -5/2 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे, देखिए कोष्टक खुलेगा तो -5 का क्यों क्या हो जाएगा, -5 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5। ठीक, तो इनका हम गुणा करेंगे तो देखिए -5 गुणे -5 इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 25 प्लस 25 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे हम, जो बच गया है -5 में, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, 25 पंचे 125 अर्थात -5 का क्यों क्या होगा, -125 होगा। ठीक, अब चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -125 बटे 2 का क्यों क्या होगा, 8 होगा प्लस 3 गुणा -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ देखिए कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे माइनस 3 का गुणा अंश में होगा, 3 पचे 15 बटे क्या है 2 प्लस 1। अब इसको आगे हल करेंगे हम, -125 बटे 8 प्लस 25 तियाँ 75 हो जाएगा बटा 4 -15 बटे 2 प्लस 1 बटा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 8 4 2 1 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, बच्चों हमने पढ़ा था कि जब हम जानते हैं कि जब ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो जिनमें बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्याओं के पहाड़े में आता हो, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 8 जो है 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 8 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक मेरा हो जाएगा। अब 8 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का गुणा -125 में करेंगे तो क्या होगा, -125 प्लस 4 दूना 8 2 आया, 2 का गुणा 75 में करेंगे तो 75 दूना कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2 से भाग करेंगे 8 को, 2 चौको 4 बार 4 आएगा, 4 का गुणा 15 में करेंगे, 15 चौको 60 प्लस 1 से भाग करेंगे 8 को तो 1 अट्ठे 8 आएगा, 8 का अंश में गुणा करेंगे 8 एकम 8 आएगा। अब चलिए इसको हल कीजिए, क्या आता है, यहाँ पे माइनस माइनस वाली संख्याओं को पहले जोड़िए, -125 को -60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -185 प्लस वाली संख्याओं को जोड़िए 150 प्लस 8 कितना आएगा, +158 बटा क्या है 8 है। ठीक, बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो जब प्लस में एक संख्या हो, एक संख्या माइनस में, तो हम घटाएंगे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को, अर्थात 185 में हम क्या करेंगे, 158 को घटाएंगे। यहाँ देखिए 8 में 5 में 8 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे 7, अभी कितना बचा, 7 बचा, एक उधार दे चुका है, 7 में 5 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ एक क्या हो गया, 0 अर्थात कितना आया, 27 आया। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करने पर क्या आया, 27 आया। अब हम देखते हैं दो संख्याओं को घटाने के बाद बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या क्या है, 185 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, बटा क्या हो जाएगा 8। तो हम लिख देंगे बच्चों, अतः शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर -27/8 -27/8 होगा। यह हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने सभी प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2,
बोला गया है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें दो बहुपद दिए गए हैं, एक बहुपद यह दिया गया है और एक बहुपद दिया गया है x माइनस ए। इस बहुपद बड़े वाले बहुपद को x माइनस ए से हमें भाग देना है और भाग देने पर शेषफल प्राप्त करना है। जो शेषफल आएगा उसे हमें लिखना है। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से हल कर सकते हैं। पहला तो सिंपल तरीके से दो बहुपदों का जैसे भाग किया जाता है, लंबी प्रक्रिया भाग देकर हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी विधि क्या है, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि दूसरी विधि क्या है, शेषफल का प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो चलिए शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। हम क्या मान लेंगे, माना ये क्या है, इस बहुपद को हम क्या मान लेंगे px। ठीक, माना px बराबर क्या दिया गया हमें बहुपद एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इतना हमें px एक बहुपद दिया गया है, इसे x माइनस ए से भाग देना है। तो हम मान लेंगे तथा x माइनस ए बराबर हम मान लेंगे 0। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, a को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। देखिए x का मान मेरा क्या आ गया, a आ गया। अब इस x के मान को हम इस बहुपद में रखेंगे। तो देखिए जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद, इसलिए पी ए। देखिए x के जगह पर हम क्या रख दिए, a रख दिए। तो बराबर क्या आ गया, x क्यों है अर्थात a का क्यों हो जाएगा, माइनस a और x के जगह पर रखेंगे a तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, x के जगह पर a रखेंगे माइनस a। अब इसको हल कीजिए, a का क्यों, कोष्टक खुलेगा तो a का क्यों, a क्यों होगा। अब यहाँ से माइनस a है और यहाँ क्या है, a स्क्वायर है तो क्या होगा, a गुणा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, a स्क्वायर प्लस 6 का गुणा हम a में करेंगे तो 6a हो जाएगा माइनस a। अब आगे हल कीजिए, a क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है, गुणा है और समान पद है आधार। देखिए यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या हमें दी गई हो a और गुणा किया गया हो a स्क्वायर में इसका, तो देखिए आधार क्या है, a स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को घातांक, घात बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार। ये क्या है, मेरा आधार है। और हम जानते हैं कि जब आधार समान हो, यहाँ पे देखिए आधार a है, आधार क्या है, a है, आधार मेरा समान है तो घातांक और उनका गुणा करने पर घातांक क्या होता है, आपस में जुड़ता है। तो यहाँ पे घात क्या है, 2 है, यहाँ पे घात क्या है, कुछ नहीं अर्थात 1 है। जब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर इनका घात क्या होगा, जुड़ेगा, 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, a की घात 3। इस तरह से यहाँ a का गुणा हम a स्क्वायर में करेंगे तो आधार देखिए a समान है इसलिए इनका घात जुड़ जाएगा। तो a के घात क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 3, क्या हो जाएगा, a की घात 3 हो जाएगा प्लस 6a माइनस a। अब देखिए जो आधार यहाँ पे क्या है, एक a क्यों है, माइनस a क्यों, a क्यों प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 6a प्लस में है, माइनस a है अर्थात 6 में एक a हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 5a आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब देखिए चूंकि pa बराबर क्या आ गया, 5a आ गया, इसको जब हमने बहुपद में a बराबर x बराबर a रखा तो मेरा मान क्या आ गया, 5a आ गया। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार यही क्या होगा, हमारा अभीष्ट शेषफल होगा। अतः लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर 5a होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अगला बच्चों देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यू प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब दो बहुपदों को आपस में भाग करते हैं, भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वह एक गुणनखंड कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, हमें 7 प्लस 3x को से
3x³ प्लस 7x को हमें भाग करना है, और भाग करके हम चेक करेंगे कि यह एक गुणनखंड है या फिर इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। जब 7 प्लस 3x से 3x³ प्लस 7x को हम भाग करेंगे, यदि शेषफल मेरा 0 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि 7 प्लस 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए इसको हम शेषफल प्रमेय के अनुसार चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लिखेंगे हल। इस बड़े वाले बहुपद को हम क्या मान लेंगे, माना px बराबर क्या दिया है, 3x³ प्लस 7x। ठीक, अब इसे हमें 7 प्लस 3x से भाग करना है। हम लिख देंगे तथा इसे 7 प्लस 3x से भाग देने पर इसको हम 7 प्लस 3x को हम 0 मान लेंगे, 7 प्लस 3x को हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे। 3x बराबर क्या होगा, 7 इधर प्लस में है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो -7 होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -7, और इधर देखिए 3 क्या है, x के गुणा में है तो इधर आएगा, पक्षांतरण करेंगे 3 को तो क्या होगा, गुणा का भाग हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो x का मान मेरा क्या आ गया, -7/3। अब इस बहुपद में x के जगह पर हम क्या रखेंगे, -7/3 रखेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, इसलिए p -7/3 बराबर x के जगह पर रखेंगे -7/3, तो क्या हो जाएगा 3 और -7/3 का क्यों प्लस 7x है, तो x के जगह पर रखेंगे -7/3। अब इसको हल कीजिए, क्या आएगा, 3 गुणा, अब देखिए -7 का क्यों क्या हो जाएगा, -7 का क्यों का मतलब हुआ -7 का 3 बार गुणा, तो क्या हो जाएगा -7 गुणा -7 गुणा -7। जब 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ तक क्या आ गया, 49 आ गया। अब 49 में हम 7 का गुणा करेंगे। ठीक, तो 49 में आप 7 का गुणा कीजिए, 7 9 63, 6 बचा, 7 चौक 28, 28 से कितना हो गया 34, 343 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 49 क्या है, प्लस में है, 7 क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस 343 आएगा। इस तरह से हम लिखेंगे -343 बटा, अब कोष्टक खुला तो 3 का भी क्यों होगा, 3 का क्यों कितना होता है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 हो गया। अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -7 7 49 बटे क्या हो जाएगा 3। अब 3 का गुणा यहाँ पे देखिए, 3 ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 9 27। ठीक, और देखिए कटेगा तो हम काट देंगे ऊपर नीचे, 3 3 6 4 10। अब ये 3 से नहीं विभाजित होगा तो मेरा क्या बच गया, -343 बटा 9 -49/3। अब यहाँ पे इन दोनों भिन्नों को हम हल करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 9 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करेंगे। तो जब ऐसी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो जिनमें बड़ी वाली संख्या छोटे वाले के पहाड़ा में आती हो, तो देखिए 3 के पहाड़ा में 9 आ रहा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या अर्थात 9 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब 9 को 9 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का अंश में गुणा करेंगे यही संख्या आएगी, -343। अब यहाँ पे क्या है, -3 से 9 को विभाजित करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 9 27 के साथ हाथ की 1, हाथ की 2 बचा, 3 चौक 12 2 14, कितना आ गया इतना। अब इनको हल करेंगे, कितना आएगा, जब दो संख्याएं माइनस में हो तो उन्हें हम जोड़ते हैं। ठीक, और माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो माइनस हो जाएगा, 7 3 10 की 0, हाथ की 1, 4 4 8 है, 4 4 8 हो जाएगा, एक हाथ से बचा था 9 हो गया, 1 3 4 हो गया, बटा क्या है 9 है। अब बच्चों देखिए, जब हमने x का मान
-7/3 बहुपद में रखा तो हमारा मान कितना आया, -490/9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि P -7/3 बराबर नहीं है 0 के, 0 के बराबर नहीं है, अतः हम लिख देंगे अतः 7 + 3x बहुपद 3x² 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि यहाँ शेषफल मेरा 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 नहीं आया। और हम जानते हैं कि जब शेषफल 0 आएगा तब वह एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बहुपद 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यह हो गया, हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों का अध्ययन हमने कर लिया है। यदि आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का अवश्य रिप्लाई देंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।